लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मकर संक्रांति पर प्रयागराज में माघ मेले का आज दूसरा महत्वपूर्ण स्नान है। तड़के सुबह से ही संगम पर भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बार मकर संक्रांति 2 दिन तक है और इसीलिए इन 2 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने के आसार हैं। मेला प्रशासन ने दूसरे स्नान पर्व को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ साथ जल पुलिस भी तैनाती के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। पुराने ग्रंथों में प्रयागराज की बड़ी महत्ता बताई गई है। तीर्थों के राजा कहलाने वाले प्रयागराज में वैसे तो साल भर श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान कर पुण्य लाभ लेते हैं, लेकिन माघ के महीने में त्रिवेणी में स्नान का महत्व बहुत ज्यादा है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रयागराज में मां गंगा और मां यमुना की लहरें तीर्थराज की चंवर की तरह प्रतीत होती हैं, उसने दर्शन मात्र से व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं। माघ मास और तीर्थों के राजा प्रयागराज की महत्ता को बताते हुए तुलसीदास जी ने भी ये कहा है कि माघ मकरगत रवि जब हुए, तीरथ पति ही आप सब कोई, देव दनुज किन्नर नरश्रीनी, सादर मझी सकल त्रिवेणी। यानी कि माघ मास के दौरान यज्ञों की इस पावन भूमि पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि देवतागण स्नान कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में माघ मास की महिमा को बताते हुए यह कहा गया है कि प्रयागराज में माघ मास के दौरान 3 करोड़ 10,000 तीर्थों का समागम होता है। यानी कि यज्ञों की इस पावन भूमि पर महान तपस्वी, साधु संतों के साथ साथ देवताओं का भी समागम होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रयागराज को यज्ञों की भूमि के नाम से जाना जाता है, वहां पर माघ मास के दौरान संगम में स्नान करने पर व्यक्ति को 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। पर्व एवं तिथियों पर स्नान करने पर व्यक्ति के कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रयागराज में माघ मास के दौरान न सिर्फ स्नान बल्कि दान का भी बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। धर्मशास्त्रों में प्रयागराज में माघ मास के दौरान 10 चीजों का दान अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। उसमें गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण, घृत, वस्त्र, अन्न, गुण, चांदी और नमक शामिल है। तो देखिए, तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर बड़ी संख्या में देखिए आज जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति पर यहां पर बड़ी संख्या में देखिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। 2 तस्वीर, प्रयागराज में आस्था का सैलाब देखिए किस तरह से देखने को मिल रहा है, और दूसरी तस्वीर में देखिए वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी गंगा घाटों पर तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी मौजूदगी है और ऐसे में देखिए आस्था की डुबकी हर कोई यहाँ पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। ठंड को धता बताते हुए तमाम लोग पहुंच रहे हैं और इस बीच देखिए पूजा अर्चना भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कि आज रात 12 बजे से प्रारंभ हो गया है। यद्यपि तिथि जो है 15 की है, लेकिन आज भी लोग स्नान कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में स्नान 12 बजे से प्रारंभ हो गया है। सुबह 6 बजे तक लगभग हमारा अनुमान है कि 9.5 लाख से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया है और इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। हमारी जल पुलिस तैनात है, सिविल पुलिस तैनात है, पीएसी के जवान हैं, हमारे एटीएस के जवान भी हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, आरएफ के लोग लगे हुए हैं और जगह जगह पर यातायात के पुलिसकर्मी भी हैं जो श्रद्धालुओं को गाइड कर रहे हैं पार्किंग में जाने के लिए। और श्रद्धालुओं की भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए हमने नो व्हीकल जोन भी घोषित किया है ताकि श्रद्धालु मेले में पैदल आएं, उनको कोई असुविधा न हो। आज 14 जनवरी को पारंपरिक रूप से मकर संक्रांति का स्नान होता है, लेकिन इस बार क्योंकि मकर संक्रांति 15 तारीख को आ रही है तो आज भी लोग स्नान कर रहे हैं। एकादशी का भी के पर्व पे भी स्नान हो रहा है और अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है लगभग 6 बजे तक 9.5 लाख लोगों ने हमारे लगभग 7 सेक्टरों में जो हमारे लगभग 3.5 किलोमीटर घाट उपलब्ध है उन पे स्नान किया गया है और इसकी मॉनिटरिंग लगातार हमारे वॉच टावर से, हमारे ICCC में जो हमारे 400 से अधिक कैमरा लगे मेला क्षेत्र में, उनसे मॉनिटरिंग हो रही है। किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा ना हो
उसके लिए हमारी पर्याप्त पुलिस व्यवस्था है, हमारी इमरजेंसी व्यवस्था है और हमारे सफाई मित्र भी घाटों पे मौजूद हैं और निरंतर रूप से वहां पे घाटों पे सफाई सुनिश्चित करा रहे हैं। तो देखिए, लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित जो श्रद्धालु हैं वो नज़र आ रहे हैं। देखिए, दूर दराज से आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। चाहे हम प्रयागराज की बात करें, चाहे हम वाराणसी की बात करें, तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। और देखिए, आज के दिन आपको बता दें कि स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन आस्था की डुबकी लगाने से, स्नान करने से पवित्र नदी में पुण्य प्राप्त होता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शुद्धि होती है। और यही वजह है कि तमाम लोग आज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। चाहे हम प्रयागराज की बात करें, चाहे हम वाराणसी की बात करें। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इस बीच विकास मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं मदन मोहन शर्मा है वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास आना चाहूंगी। और विकास, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि आज मकर संक्रांति और दूसरा महत्वपूर्ण स्नान है और ऐसे में तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही हैं काफी ज्यादा खूबसूरत है। तस्वीरें जरा दिखाइए कि किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है। देखिए, माघ मेला का दूसरा स्नान है और ऐसे में महापर्व में जो मकर संक्रांति के स्नान में इस बार 2 दिनों का है और ऐसे में लगातार जो श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनकी लगातार जो संगम पहुंच रहे हैं। और ऐसे में इस बार मेले में लगभग सुबह 6 बजे तक 10 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। आज भी जिस तरीके से करोड़ों श्रद्धालु वो संगम में डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मेला क्षेत्र की बात की जाए तो लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज दान पुण्य करने का भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज एकादशी भी है और ऐसे में लगातार जो श्रद्धालु हैं वो संगम पहुंचकर स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। मेला प्रशासन की बात की जाए तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार लागू की गई, वन वे किया गया है। पांटून पुलों पर 2 पांटून पुल को रिजर्व रखा गया है, 1 और 2 बाकी और जो अन्य पांटून पुल बनाए गए हैं उन सभी पर एकल व्यवस्था की गई, यानी एक तरफ से श्रद्धालु आएंगे दूसरी तरफ से जाएंगे। इन सभी चीजों को लेकर जो मेला प्रशासन है वो 7 दिनों तक मेला क्षेत्र में पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित किया है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर पूरे मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। इसके साथ ही जो करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आ रहे हैं। ठीक है विकास, मैं लौटती हूँ आपके पास। मदन का भी रुख कर लेते हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मदन, वहां किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? वाराणसी की अगर बात करें तो श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, और तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा हमें। देखिए, बिल्कुल जिस तरह का कहा जाए कि धर्म और आस्था की नगरी कहे जाने वाली काशी में जो है आज माघ मास का जो है दूसरा शाही स्नान है और ऐसे में जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वाराणसी पहुंचे हैं। और इस समय आपको दिखा दूं कि वाराणसी का ये नजारा है। लोग सुबह से जो है कहा जाए कि गंगा स्नान कर रहे हैं और साथ ही साथ कहा जाए कि मकर संक्रांति भी के साथ साथ जो है आज एकादशी भी है, यानी कि मकर संक्रांति और एकादशी दोनों है, क्योंकि 2 दिन जो है काशी में जो है मकर संक्रांति मनाई जाएगी। और ऐसे में आज रात्रि 9:49 पे जो है कहा जाए तो मकर संक्रांति होगा, यानी कि धनु राशि से जो सूर्य जो है धनु राशि से जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और ऐसे में जो है कहा जाए कि स्नान का और दान का जो है अति महत्व हो जाता है। और तस्वीरें जो है वाराणसी में जो है देखने के है, क्योंकि लगातार जो है जिस तरह से लोग श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, उसके साथ ही साथ कहा जाए कि सुबह बनारस की जो मतलब स्नान होती है और गंगा आरती जो होती है उसको देखने के लिए भी लोग जो है पहुंचते हैं। और साथ ही साथ आप देखिए तस्वीरों में कि लोग यहाँ पे कहा जाए कि जो भजन की जो होती है सुबह बनारस के तहत में लोग जो देखिए बैठे हुए हैं और सुबह से कहा जाए कि भजन संगीत का जो है ये दौर चल रहा है। और लगातार जो है काशी पे देखें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। उसके साथ ही साथ जो है लगातार जो कहा जाए कि सुरक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो एनडीआरएफ के साथ जो है एसडीआरएफ और स्थानीय जो पुलिस है वो पूरी तरह से तैनात है। गहरे पानी में कोई ना जाए इसको लेकर के जो है प्रशासन लगातार जो है अनाउंसमेंट कर रहा है। और तस्वीरें आप देखें कि जिधर भी आपकी नजर आएंगे उधर श्रद्धालु जो है वो नजर आएंगे।
तो ये तस्वीरें जो है दशाश्वमेध घाट की है। अमूमन अगर बात करें तो वाराणसी के सभी घाटों, जो 84 घाटे हैं, सभी पे जो है कहा जाए कि इसी तरह से स्नार्थियों की जो है वो भीड़ लगी हुई है। और आज के दिन जो महत्व है, अगर कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन की तिल का दान जो है अवश्य करना चाहिए, तो तिल का दान जो है आज लोग करते हैं, क्योंकि धनु राशि से सूर्य जो है धनु राशि से आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो उसके बाद जो है ये मकर संक्रांति का जो है त्योहार मनाया जाएगा। और इस तरह से कहा जाए कि काशी में जो है मकर संक्रांति की भी जो है वो धूम नजारी है। लोग जो है पतंगबाजी आज के दिन उस पर करते हैं, तो आसमान में रंग बिरंगे जो है वो पतंग भी उड़ते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से कहा जाए कि काशी जो है वो पूरी तरह से कहा जाए कि भक्तिमय हो चुकी है, और हर हर महादेव के नारे के साथ जो है पूरी काशी जो है गुंजायमान हो रही है। साथ ही कहा जाए कि गंगा स्नान के बाद जो है लोग जो है बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो देखा जाए कि श्रद्धालुओं की जो है लंबी कतारें जो है बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक में लगी हुई है। और इस तरह से कहा जाए कि आज ठीक है मदन, मैं लौटती हूँ आपके पास इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हैं आचार्य डीपी शास्त्री जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सबसे पहले तो लाइफ टाइम्स पर। और गुरुजी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरफ आज मकर संक्रांति का त्योहार और दूसरी तरफ माघ मेले का दूसरा महत्वपूर्ण स्नान और उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर मकर संक्रांति की बात करें तो इसका पौराणिक और वैदिक महत्व क्या है? एक तो बहुत सारी शुभकामना, बधाई। मकर में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो पिता पुत्र का मिलन होता है, मंगल कार्य शुरू हो जाता है। माघ महीना जो लिया गया है, इसमें जो स्नान इत्यादि के प्राचीन काल से महिमा, इसमें देवता, धनुज, यक्ष, संत, महात्मा, गृहस्थ सब लोग दर्शन करने जाते हैं। इनको कहीं पोंगल के रूप में मनाया जाता है, पूर्वोत्तर में खिचड़ी के नाम इसे दिया जाता है, और इस संक्रांति सूर्य की महासंक्रांति मानी जाती है। इस समय में स्नान करने से दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 तरह के ताप का निवारण हो जाता है। आदमी के जीवन का जो संकल्प उसकी सिद्धि हो जाती है। और श्री हरि नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अगर तीनों देवताओं को हम देखें तो प्रयाग जो नदी है, और प्रयाग नदी क्या, माँ गंगा, जमुना, सरस्वती का जो संगम है, वह तीनों देवताओं का निवास होता है तीर्थकाल में। और ये महीना हम खास करके आज जो स्नान कर रहे हैं, उसमें सूर्य जब 3:07 पे मकर में प्रवेश करेंगे तो ये हमारी संक्रांति का पूर्ण रूप माना जाएगा। प्रातःकालीन कल संक्रांति मनाई जाएगी। ये इसकी महिमा है, जिसको हम सनातन वैदिक परंपरा से सतयुग से लेकर के द्वापर और आज हम मना रहे हैं। माँ सीता भी स्नान की हैं, और द्रौपदी भी विजय के प्राप्ति के लिए पांडवों के साथ माघ महीना में प्रयाग में स्नान की थी। ये इसकी महिमा लिया गया है। जी स्वाति। ठीक है आचार्य जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इसको लेकर चर्चा जारी रहेगी। हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। विकास और मदन, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो गंगा में स्नान के साथ ही भक्ति रस की धारा बह रही है। महादेव के भक्त कड़ाके की ठंड में भोले का भजन मस्त होकर गा रहे हैं। यू सन्यासी हो गया रे कांवरियों के मेले में, मेरा शिव सन्यासी हो गया रे कांवरियों के मेले में, मेरा शिव सन्यासी हो गया रे कांवरियों के मेले में, मेरा शिव सन्यासी हो गया रे कांवरियों के मेले में, बम बम की धुन में खो गया रे कांवरियों के रेले में, मेरा शिव सन्यासी हो गया रे कांवरियों के मेले में, मेरा शिव सन्यासी हो गया रे कांवरियों के मेले में, मेरे शिव का रूप निराला है लंबे चोटी वाला, मेरे शिव का रूप निराला है लंबे चोटी वाला, मेरे शिव का रूप निराला है लंबे चोटी
सर्पों की माला, गले में सर्पों की माला, गले में सर्पों की माला, गले में सर्पों की माला। सबके मन को भा गया रे कांवरियों के मेले में, हम सबके धुन में खो गया रे कांवरियों के मेले में। मेरा शिव सन्यासी हो गया रे कांवरियों के मेले में, मेरा शिव सन्यासी हो गया रे कांवरियों के मेले में। मेरे शिव का रूप निराला है, लंबे चोटी वाला, मेरे शिव का रूप निराला है, लंबे चोटी वाला। हाथ में त्रिशूल और डमरू, गले में नागों की माला, हाथ में त्रिशूल और डमरू, गले में नागों की माला। बम बम की धुन में खो गया कांवरियों के मेले में, बम बम की धुन में खो गया कांवरियों के मेले में। मेरा शिव सन्यासी हो गया रे कांवरियों के मेले में, मेरा शिव सन्यासी हो गया रे कांवरियों के मेले में, मेरा शिव। तो वाराणसी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हर कोई देखिए भक्ति के रस में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ ही हमारे साथ देखिए मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डीपी शास्त्री जी तो जुड़े हुए हैं, महंत रामदूत दास महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और महंत जी, आपका ही रुख करना चाहूँगी और मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जब हम मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं तो मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? देखिए प्रभु, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं, ये सारे त्योहारों का एक अपना पौराणिक विशेष महत्व है। और खासकर मकर संक्रांति शुद्धता, दान एवं ईश्वर भक्ति के प्रति समर्पण का एक विशेष त्योहार के रूप में माना जाता है। इस विशेष त्योहार में जी, ये एक साथ सारी आवाजें इंटरप्ट कर रही हैं प्रभु। देखिए, जितना हिंदू संस्कृति के त्योहार हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, उसके आधार पे एक विशेष पौराणिकता का महत्व रहता है। सभी त्योहारों में स्नान का या दान का जो विशेष महत्व है, वैसे ही मकर संक्रांति का अपने आप में एक विशेष महत्व है, जो भगवान सूर्य के प्रति समर्पित है, जो निर्देशित करता है मानव मात्र को स्नान, दान और सद्भावना के लिए। तो ये एक उस विशेष त्योहार के रूप में माना जाता है। और एक यही खूबसूरती है सनातन की कि इसमें जितना भी हो सके हमेशा परोपकार, सद्भावना और जीव के ऊपर दया की बात रखी जाती है। तो यही तो सनातन की खूबसूरती है और यही इन त्योहारों का विशेष महत्व है कि जो निर्देशित करता है कि आप स्नान करें, दान करें, जीवों पर दया करें और अपने जीवन को सद्भाव पूर्वक, सदाचार पूर्वक निर्वाहन करते रहें। यही हिंदू त्योहारों का और सनातन पद्धति का एक ध्येय रहता है हमेशा। जी, अच्छा, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ डीपी शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं। डीपी शास्त्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मकर संक्रांति पर दान को इतना महत्व क्यों माना गया है इसका? अब इसको लेकर भी जरा समझाइएगा। देखिए, पिता पुत्र का मिलन है। ये सूर्य और शनि के आपस में नहीं बनता, दोनों पिता पुत्र हैं। बल्कि जब बेटा के घर में सूर्य प्रवेश करते हैं, मकर में सूर्य जब आ जाते हैं और कुंभ तक रहते हैं, तब मांगलिक उत्सव शुरू हो जाता है। एक धर्म का स्थान जो है, स्वाति जी, ये हरिद्वार से जो चल रहा है ना, वो आवाज जो है ना, बीच में हम लोग के एक दूसरे के साथ में बाधक हो रहा है। इसको ऐसा कर लिया जाए थोड़ा सा। तो मकर की महिमा हम बताना चाहते हैं।
कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। संक्रांति तो हर महीने सूर्य के बदलने पे मनती है, बल्कि मकर जो है विशेष रूप से शनि के राशि माना गया है। और इस सतयुग के हम अनादिकाल के अगर हम चर्चा करें संक्रांति क्यों मनाई गई, तो राजा इक्ष्वाकु हुए जिनके पूरे विश्व पे साम्राज्य था, और देवगुरु के आशीर्वाद से ऋषि वशिष्ठ के कहने से उन्होंने मनोकामना सिद्धि के लिए यज्ञ किया, और यज्ञ प्रयाग में हुआ और मकर संक्रांति पे किया गया, जिससे उसके सारी कामनाओं के राजा की सिद्धि हुई थी। तो वो विशेष रूप से पौराणिक कथा ये सब मिलता है। और एक चीज और भी बता देना चाहते हैं कि ये भगवान नारायण के माँ गंगा का और शिव का, भगवान के शिव के जटा में जो गंगा है नारायण के चरणों से जो निकली है और ब्रह्मा के कमंडल में है, ये तीनों के विशेष रूप से स्नान ध्यान करने से संक्रांति पे फल की प्राप्ति होती है। और इसमें दान की महिमा विशेष रूप से लिया गया है। भगवान विष्णु के शरीर से सफेद, ठीक है डीपी शास्त्री जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, इस पर चर्चा जारी रहेगी। विकास खरे हरिद्वार से हमारे संवाददाता इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। विकास, क्या कुछ तस्वीरें आज मकर संक्रांति के दिन वहां पर देखने को मिल रही हैं, और श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं कितना उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है, जरा जानकारी दीजिएगा। मैं आ गया था यहाँ पे। विकास, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम हरकी पैड़ी ब्रह्मपुर पर मौजूद है। साफ तौर पर हम तस्वीरें दिखाएंगे, चूंकि आज आप देख सकते हैं कि हरकी पौड़ी पर मकर संक्रांति का जो स्नान है, तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालु आपको दिखा देने। सामने जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ब्रह्मकुंड है, और यहाँ पर सुबह से ही जो तड़के 4 बजे से श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरह से हरिद्वार में फिलहाल पूरा जो हरकी पैड़ी से मैदान जो क्षेत्र है फिलहाल कोहरे की चादर में लिपटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आस्था की अगर हम बात करें तो ठंड पर आस्था साफ तौर पर आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि लगातार जिससे श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि स्नान करते हुए आपको हर घाट पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज मकर संक्रांति का स्नान है और आज के स्नान की काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि आज के दिन जो गंगा स्नान ध्यान और दान करता है, कहीं न कहीं उनको जो है यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और ऐसे में जो है लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो फिलहाल हरिद्वार में हाट कपा देने वाली यहाँ पर ठंडे चारों तरफ आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और तड़के ही 4 बजे से जो यहाँ पर डुबकी लगानी जो है श्रद्धालु के द्वारा शुरू हो गई थी, और तमाम गंगा घाटों ठीक है विकास, ठीक है। तो देखिए मकर संक्रांति की चारों तरफ धूम जो है वो देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंच रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आप लोगों से चर्चा जारी रहेगी। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर